نحمدُ व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र। कसम है फजर की और 10 रातों की, जुफ्त रात की और ताक रात की। सूरह फजर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई है फजर की और 10 रातों की। हदीस शरीफ में आता है कि 10 रातों से मुराद ज़िल हिज्जा की शुरू की 10 रातें हैं जो चल रही हैं, और जुफ्त रात की और ताक रात की, यानी योम अराफा की और योमुन नहर की। अल्लाह तबारक व तआला ने इन अय्याम की कसम खाई है, इन अय्याम की अज़मत को बतलाने के लिए, इन अय्याम की फजीलत को बतलाने के लिए। हदीस शरीफ में आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ज़ुल हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन से बढ़कर कोई दिन ऐसे नहीं है जिनमें इबादत अल्लाह तबारक व तआला को ज़्यादा महबूब हो। तो इस सब कुरान और हदीस शरीफ से इन अय्याम की फजीलत का पता चलता है। पहला काम तो यही है कि इन शुरू के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए, रोज़े रखे जाएं। लेकिन अगर शुरू के 8 दिन रोज़े न रख पाए तो फिर यौम अराफा यानी बकरा ईद से एक दिन पहले रोज़ा रख ले। इसकी फजीलत हदीस शरीफ में अलग से आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस दिन रोज़ा रखना ये कफ़ारा बन जाता है 1 साल पहले गुनाहों का और 1 साल आइंदा के गुनाहों का, यानी 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो ये तो फजीलत है। लेकिन एक अमल और शुरू होता है इन ख़ास दिनों के अंदर, और वो है तकबीर तशरीक का, जो यौम अराफा यानी बकरा ईद से एक दिन पहले से शुरू होता है और 3 दिन बकरा ईद के एक दिन बाद यानी 13 ज़िलहिज्जा के असर तक रहता है। अय्याम तशरीक क्या है? अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर पढ़ी जाती है यौम अराफा यानी 9 तारीख 9 ज़िलहिज्जा की फजर से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर तक। ये तकबीर मर्दों के लिए बुलंद आवाज़ से पढ़ना ज़रूरी है, औरतें आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेंगी। मर्द और औरत हर एक पर वाजिब है, चाहे नमाज आप जमात के साथ पढ़ो, अपनी तन्हा नमाज पढ़ो, यहाँ तक कि अगर नमाज कज़ा हो गई और आप इन्हीं दिनों के अंदर उसकी कज़ा भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बुलंद आवाज़ से तकबीर तशरीक पढ़नी है। लेकिन अगर छूट जाए तो ये देखेंगे कि अगर हमने सिर्फ अभी सलाम फेरा है, कोई काम ऐसा नहीं किया जो नमाज के मुनाफी हो, किबले से सीना नहीं फेरा या ये कि किसी से बातचीत नहीं की, तब भी आप तकबीर तशरीक पढ़ सकते हैं, तब भी अदा हो जाएगी। लेकिन अगर कोई काम ऐसा कर लिया जो नमाज के मुनाफी है, आप वहाँ से खड़े होकर चल दिए, या यह कि आपने किसी से बातचीत कर ली, या यह कि आपकी वज़ू टूट गई, तो फिर अब इसकी कोई कज़ा नहीं है। अब सिर्फ तौबा इस्तिग़फ़ार करना है। ये नहीं कि जब भी याद आए पढ़ ली तभी अदा हो जाएगी, नहीं। इसका वक्त मुकर्रर है, सलाम फिरने के फ़ौरन बाद इसको पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ पाए तो फिर इसकी कोई कज़ा नहीं है, फिर सिर्फ तौबा इस्तिग़फ़ार करें, और जानबूझकर अगर छोड़ेंगे तो गुनाहगार भी होंगे। लिहाजा इसका एहतमाम करना चाहिए हर नमाज के बाद। मर्द तो अगर जमात के साथ नमाज पढ़े तो पूरी जमात बुलंद आवाज़ से पढ़ती है तो याद आ जाता है, लेकिन औरतों के लिए चूँकि वो अलग अलग नमाज पढ़ती है घरों के अंदर तो उनको याद नहीं आता, तो उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके अपना सकती हैं। मसलन कोई निशानी लगा ले जाए नमाज पर, मुसल्ले पर, ताकि उसको देख कर याद आ जाए कि मुझे तकबीर पढ़नी है, लेकिन पढ़ेंगी आहिस्ता आवाज़ से। और ये तकबीर सिर्फ नमाज़ों के बाद ही नहीं, बल्कि जब आप ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे तब भी आपको जाते हुए और आते हुए बुलंद आवाज़ से तकबीर पढ़ते हुए जाना है और तकबीर पढ़ते हुए वापस आना है। इसी तरह ईद की नमाज के बाद भी ये तकबीर पढ़ी जाएगी। तो ये मुख्तसरन सा अमल है, सिर्फ 23 नमाज़ों के अंदर ये तकबीर पढ़ी जाती है, इसका एहतमाम करना चाहिए।